हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एलपी सिविल 2 के बारे में। तो पेपर में हम लोग को 3 दिन बचा है और 19 और 20 को हम लोग का पेपर है। 19 को 2 शिफ्ट में है और 20 को 1 शिफ्ट में है। और सारे जोन का इन्हीं 3 दिनों में मतलब 2 दिनों में 3 मतलब चरण में होना संपन्न होगा। तो हम लोग 3 दिन में क्या पढ़ें कि आराम से मतलब सिविल 2 क्वालिफाई हो जाए और हम लोग साइको में पहुंच जाए। तो उसी पे आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग मतलब पास कर सकते हैं। तो सीबी 2 होगा जो कि ट्रेड, जिसमें आपको 75 में 28 नंबर लाना होगा। और सीबी 2 का जो नॉन टेक होगा वह 100 नंबर का है। उसमें आप अगर 60 प्लस भी ला देते हैं तो आराम से आप साइको के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको नॉन टेक को तो छोड़ दीजिए, बट ट्रेड आपको 27 या 28 नंबर लाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले होता था कि नॉर्मलाइज होके अगर 24 नंबर भी कोई पाता था तो नॉर्मलाइज होके उसका 30 नंबर 32 नंबर हो जाता और क्वालिफाई हो जाता था। बट इस बारी नॉर्मलाइज हटा दिया गया है और आप अगर 26 नंबर भी पाते हैं या 26.5 नंबर भी पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका नॉन टेक का कापी या फिर आपका कापी चेक ही नहीं होगा और आप फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस बारी आपको ट्रेड को एकदम ध्यान से देखना है। अगर आप ट्रेड पास कर लिए तो 60% चांस है कि आप सिविल 2 क्वालिफाई कर लेंगे। आप थोड़ा मोड़ा भी अगर नॉन टेक जानते होंगे तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि 100% में 60% लड़के ना ट्रेड में ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड किसी का भी तैयार नहीं है। आप लोग ग्रुप में भी देखते होंगे बहुत सारे लड़के परेशान होते हैं कि उनका ट्रेड में 25 नंबर 24 नंबर इतना ही आता है, उससे ज्यादा किसी का ट्रेड में आता ही नहीं है। तो सारे बच्चे ट्रेड में ही फेल हो जाएंगे। अगर आप ट्रेड को मजबूत कर ले इस 2 दिनों में, या फिर कहीं भी यूट्यूब पे मैराथन चल रहा है आप उस मैराथन का सहारा ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेड पास कर लिए तो मान लीजिए कि आप सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें ट्रेड को पास करना, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन में 28 नंबर लाना रहता है और आप ट्रेड पास कर लेंगे। और नॉन टेक की बात किया जाए तो उसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 नंबर का है, जिसमें 40 नंबर तक आपका साइंस ही पूछेगा। तो आप साइंस भी आराम से थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आराम से इसमें कर ले जाएंगे। और बचा मैथ और रीजनिंग। मैथ भी 25 क्वेश्चन का और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन का। तो आप तो मैथ रीजनिंग पढ़े ही होंगे सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए, और साइंस भी अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे सीबीटी 1 के लिए। बस बचा ट्रेड, तो ट्रेड आप मजबूत कर ले और आप आराम से सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये भी याद रहे कि जो ट्रेड का नॉन टेक होता है उसका 70% और जो हम लोग साइको देंगे उसका 30%, इन्हीं दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनता है। तो आप ये नहीं कि ट्रेड पास कर ले और नॉन टेक को ऐसे छोड़ दे। नॉन टेक में भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, उसी का नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ता है, ट्रेड का नंबर नहीं जुड़ता है। बस ट्रेड क्वालिफाई है। अगर क्वालिफाई ट्रेड नहीं करेंगे तो काफी नहीं चेक होगा। और अगर उसमें मतलब अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो परसेंटेज 70% जुड़ेगा। तो नंबर अगर कम होगा तो आप साइको दे के भी फेल हो जाएंगे फाइनल मेरिट से। तो आप लोग ट्रेड मजबूत कीजिए और उसके साथ ही थोड़ा मोड़ा ध्यान इस पे दीजिए नॉन टेक वाले पे। बट 2 दिन 3 दिन बचा तो आप लोग नॉन टेक को छोड़ ही दीजिए। आप लोग बस ट्रेड पे ही जुड़ जाइए और ट्रेड में बस ट्रेड को पास कर लीजिए। आप लोग आराम से मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम अब सब लोग एडमिट कार्ड तो देख ही चुके होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आया 2 दिन हो गया। तो आप लोग एडमिट कार्ड भी चेक कर लिए होंगे। और जहां जहां जिसको जाना है 1 दिन पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच जाए। मेरा जैसे सेंटर गोरखपुर में है और जिसका भी दूर भेजा है वो 1 दिन पहले ही वहां रूम ले ले या फिर किसी रिलेशन में रुक जाए, कहीं रुक जाए, बट 1 दिन पहले जाना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आज पेपर है तो सुबह निकलूं ये जाऊं वहां जाऊं। जिस दिन पेपर है अगर दूर है तो 1 दिन पहले जाइए और कहीं रूम ले लीजिए, रेंट का लीजिए या फिर किसी रिलेशन से रुकिए या फिर कोई दोस्त रुकता हो तो उसके यहाँ रुकिए। लेकिन हाँ, पेपर को अच्छे से दीजिए। सब भाई क्वालिफाई होने चाहिए। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हमसे तो आप पूछ सकते हैं। या फिर मेन बात ये होता है कि पेपर 2 दिन बचा है, किताब कापी क्या कोई खोलेगा। अगर फोन में पीडीएफ कोई मिल जाता है तो आराम से लड़के पीडीएफ कोई आराम से पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड का पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे या फिर व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सारे मतलब पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी ट्रेड किसी का हो उसका पीडीएफ और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग इसका पीडीएफ आराम से आपको मिल जाएगा। उसको भी एक नजर आप देख लेंगे तो आराम से आपका मतलब 28 नंबर तो आ ही जाएगा। तो चलिए, और कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एएलपी से जुड़ी या फिर जेई से जुड़ी कोई भी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अब एएलपी का पेपर 19 तारीख खत्म हो जाएगा तो हम लोग का जेई का पेपर स्टार्ट होगा। जो कि देख सकते हैं आप पीछे जेई की सारी किताबें आ गई हैं, मेडी जी की किताबें हैं।
तो आप भी अगर जेई से भी कोई क्यूरी होगा तो पूछिएगा, क्योंकि अभी 19 तारीख को एलपी का, तो इसकी खत्म होने के बाद ही जेई का स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।